नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत अगले 5 वर्षों में वाहन उद्योग क्षेत्र में अग्रणी देश होगा। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। मौसम विभाग ने कहा, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात का ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर असर नहीं पड़ेगा। और बाकू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत की रिदम सांगवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष के समारोह में अटल इनोवेशन मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री हाल के दिनों में भारत में की गई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री मोदी इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ओडिशा के जतनी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र और मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल हैं। राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली परियोजनाओं में मुंबई में फिशन मोलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा, विशाखापट्टनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट और होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र, नवी मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी सुविधा और महिलाओं व बच्चों के कैंसर अस्पताल की इमारत शामिल है। रईसुद्दीन के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए लागत के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का वाहन उद्योग सेक्टर अगले 5 वर्ष में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जापान को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। Once upon a time, China is number 1, then USA number 2, and Japan was number 3, and India was number 4. But now the situation is changed. We surpassed Japan, and our number is now number 3rd. And I am confident that within 5 years we will be number 1 in the world. श्री गडकरी ने कहा कि सरकार भारत को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने उद्योग जगत से शहरों में पानी की कमी और प्रदूषण जैसी समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने की अपील की। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निवेश का भी आग्रह किया ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मजबूत विनिर्माण क्षमता से भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें समाधान के लिए चीन की ओर देखना बंद करना होगा। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि चीन की दक्षता पर निर्भर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सिर्फ उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि ये एक सोच है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपनी विकास रणनीति खुद तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि हमें प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है और अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाना है, तो हमें घरेलू स्तर पर विनिर्माण सुविधाएं विकसित करनी होगी। इससे एक मजबूत विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
उत्तर प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर और मिर्जापुर मंडलों के 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को मतदान कराया गया था। मतगणना शनिवार को होगी। एक रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार के चरण में 1,96,00,000 के करीब मतदाता 39,146 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर शहर और अयोध्या जैसे शहर आज अपने मेयर का चुनाव करेंगे। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है और यहाँ चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ अंतिम समय पर भाजपा में शामिल हो गयी और भाजपा ने उन्हें अपना मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कल 72.67% मतदान हुआ। इनमें डाक मतपत्र और घर से किया गया मतदान शामिल नहीं है। राज्य में वर्ष 2018 में 72.44% वोट पड़े थे। एक रिपोर्ट। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बहुमत मिलने की या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरने के संकेत दे रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि एग्जिट पोल्स निखर जानकारी नहीं देते और 5 से 10% फर्क देखा जा सकता है। उनका मानना है कि ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी के अनुकूल है और उन्हें बहुमत प्राप्त होगा। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट बयान करता है कि ग्रामीण भागों में मतदान अच्छे होने के ये संकेत हैं कि बीजेपी खराब प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस को अच्छे नतीजे मिलेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर अगले महीने अमेरिका जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी 22 जून को राजकीय भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती भागीदारी के महत्व को दर्शाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लोगों के बीच संबंध घनिष्ठ करने जैसे आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत आपसी सहयोग की समीक्षा करेंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है। इमरान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उपहारों और उनकी अवैध बिक्री से हुई आय के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इमरान को अर्धसैनिक रेंजरों ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था और कल न्यायालय ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की 8 दिन की हिरासत में भेज दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में क्वेटा, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हो गए हैं। अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों ने पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच अपने नागरिकों और राजनयिक कर्मचारियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात मोचा का ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि विभाग ने हवा की गति और वर्षा को लेकर ओडिशा के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। श्री महापात्र ने कहा कि चक्रवात के बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिससे इसका ओडिशा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र में स्थिति खराब रहेगी। इसको देखते हुए दक्षिण पूर्व और बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा अंडमान सागर में रविवार तक सभी प्रकार की मत्स्य गतिविधियों को स्थगित रखने की चेतावनी दी गई है। बे ऑफ बंगाल पे जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ था, आज सुबह एक साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप में परिणत हो गया है। इसका नाम है मोखा। पोर्ट ब्लेयर से वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में लगभग 500 किलोमीटर दूरी पे सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये अभी केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज मिडनाइट तक ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा और इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। इसलिए इसके प्रभाव में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है।
और अब खेल समाचारों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की रितम सांगवान ने अजरबैजान के बाकू में खेली जा रही ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में 219.1 का स्कोर हासिल किया और 2016 रियो ओलंपिक चैंपियन ग्रीस की अन्ना कोराकाकी और 2004 एथेंस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूक्रेन की ओलेना कोस्तेविच के बाद तीसरे स्थान पर रही। सांगवान का विश्व कप निशानेबाजी की व्यक्तिगत सीनियर स्पर्धा में यह पहला पदक था। उधर दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 पदक पक्के कर दिए हैं। ताशकंद में क्वार्टर फाइनल में दीपक ने किर्गिस्तान के द्यू शबायेव नूरजिगी को और निशांत देव ने क्यूबा के जॉर्ज क्यूलर को हराया। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने मैक्सिको के इब्नेज डियाज जेवियर को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। कल चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के 168 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। विश्व शांति और खुशहाली के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों का 5 दिवसीय विशेष वार्षिक प्रार्थना महोत्सव लद्दाख स्मोनलम चेनमो आज से लेह लद्दाख में शुरू हो रहा है। कोविड के कारण पिछले 3 वर्ष सामूहिक प्रार्थना का आयोजन नहीं हो सका था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल को अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है 72.63% वोटिंग, नतीजा शनिवार को। अमर उजाला का कहना है त्रिशंकु विधानसभा की आसार। राष्ट्रीय सहारा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव शीर्षक से लिखता है अंतिम चरण का मतदान आज। नगर निकाय चुनाव में द्वितीय चरण में 6,929 पदों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंसा अखबारों की बड़ी खबर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है हिंसा में 8 की मौत, कई जगह सेना तैनात, 3 सूबे फौज के हवाले। इमरान पर तोशाखाना केस में भी आरोप तय। 18 शहरों में हिंसा। लाहौर में शहबाज का घर फूंका, बैंक लूटे। पंजाब में 130 पुलिस वाले घायल, सेना के स्मारक टूटे। दैनिक जागरण के अर्थ पृष्ठ की खबर है गो फर्स्ट ईयर की दिवालिया याचिका स्वीकार। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कर्ज में फंसी कंपनी को चलाने के लिए अंतरिम पेशेवर नियुक्त किया। वित्तीय दायित्वों को पूरा करने पर भी ट्राइब्यूनल ने रोक लगाई। अमर उजाला की सुर्खी है व्हाट्सएप सुन रहा बात, जांच कराएगी सरकार। विवादों के बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा गोपनीयता का उल्लंघन स्वीकार नहीं। राजस्थान पत्रिका गर्व की तारीख शीर्षक से लिखता है 25 साल पहले आज के दिन पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण। धमाके गूंजे और रचा गया इतिहास। ऑपरेशन शक्ति से पूरी दुनिया ने जाना राजस्थान में कहां है खेतोलाई और पोखरण। दैनिक भास्कर की खास खबर है नॉर्वे में 80% नई इलेक्ट्रिक कारें। आशंका के उलट न बेरोजगारी बढ़ी न बिजली की किल्लत हुई, कार्बन भी 30% घटा। इलेक्ट्रिक वाहनों से बैटरी रिसाइकलिंग जैसे उद्योग से नौकरियां पैदा हो रही हैं। हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली में पेट्रोल की बजाय ई-बाइक टैक्सी दौड़ेंगी। दिल्ली सरकार ने किया है फैसला। नई नीति में दिल्ली में वर्ष 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने की परिकल्पना। मेडिकल महान शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है दुनिया में दूसरी बार 3 लोगों के डीएनए से बच्चे का जन्म। वही जनसत्ता की खबर है 50% गांव अब खुले में शौच से मुक्त। भारत ने स्वच्छता की बड़ी उपलब्धि हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भारत अगले 5 वर्षों में वाहन उद्योग क्षेत्र में अग्रणी देश होगा। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। और मौसम विभाग ने कहा बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात का ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।